चलिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि whoever commits a penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly। इसके पहले हमने क्या क्या डील कर लिया, पब्लिक सर्वेंट डील कर लिया, पुलिस ऑफिसर डील कर लिया, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ जेल, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन डील करे जो कि एग्रीवेटेड में आते हैं। अब बाकी के बच्चे हम देख लेते हैं। बाकी के बच्चों में क्या बोला कि अगर आप किसी 12 साल के बच्चे जो उम्र में 12 साल से कम का है उसके साथ ऐसा कोई काम करते हो तो वो भी एग्रीवेटेड की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, हुएवर बीइंग द रिलेटिव ऑफ चाइल्ड। ठीक है, आप क्या हो, रिलेटिव हो चाइल्ड के किसी भी तरीके से, चाहे एडॉप्टिव तरीके से या मैरिज गार्जियनशिप किसी भी तरीके से, फॉस्टर के, तो अगर आप रिलेशनशिप में होके ऐसा कोई काम करते हैं तो भी एग्रीवेटेड के फॉर्म में आ जाएगा। हुएवर बीइंग इन द ऑनरशिप, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल। ठीक है, कोई मैनेजमेंट की पोजीशन पे या स्टाफ ऑफ जेल है, वो भी अगर आपके साथ कोई ऐसा काम करता है तो वो भी एग्रीवेटेड के फॉर्म में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि पूरा पूरा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि जैसे भैया 2P में क्या देके रखा है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट देके रखा है, क्या देके रखा है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट देके रखा है, तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट कहाँ देके रखा है, 2P में देके रखा है। तो अगर कोई पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हो गया ऐसा कोई काम करता है तो भी वो एग्रीवेटेड के फॉर्म में माना जाएगा। ठीक है, whoever commit penetrative sexual assault knowing the child that it, अगर पता है कि उसको कोई चाइल्ड प्रेग्नेंट है फिर भी वो ऐसे काम कर रहा है तो भी वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, साथ में क्या बोला है कि परेड नेक दो क्या आप उसको घुमाते तो भी वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये जितने भी प्रोविजंस आपको देके रखे हैं यू तक, वो सब क्या माने गए हैं, आपके ये बोला गया है कि अगर इसमें यू तक के प्रोविजन में कोई भी पर्सन फॉल होता है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। अब एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या है, देखो क्या बोला है, आपके यू जी सब है, क्या है, यू में बोला है कि अगर हुएवर बीइंग द मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ जेल, ठीक है, अब आपका आता है पनिशमेंट ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, पनिशमेंट क्या होगा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, तो पनिशमेंट यहाँ पे ये होगी कि भैया वहां कितनी थी, नेचुरल लाइफ तक थी, और वहां पे दो सजा देखी थी हमने, 10 साल देखी थी और 20 साल देखी थी। लेकिन वहां पे हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो सजा है आपकी वो किसके हो रही थी, आपकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, और वहां पे ये बोला गया था कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 10 साल। ठीक है, को अगर कोई पर्सन करता है, और मैक्सिमम कितनी है, नेचुरल लाइफ तक यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन अगर 16 साल से कम के बच्चे के साथ करते हैं तो कितना है, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम कितना है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बोला गया था। अब यहाँ पे सजा क्या है, यहाँ पे सजा बोला गया पनिशमेंट ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर जो कोई भी ऐसा करता है तो उसकी मिनिमम सजा कितनी है, मिनिमम है 20 साल, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है, साथ ही साथ डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, और साथ में फाइन क्या है, कंपलसरी। आप कोई से भी ऑफेंसेस ले लो पॉक्सो के, उसमें फाइन आपको कंपलसरी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगेन बता दूं ये जो एक्ट है जेंडर न्यूट्रल है। द फाइन इम्पोज अंडर शैल बी, फाइन आपका ऐसा होना चाहिए कि जस्ट रीजनेबल होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, विक्टिम के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी, किसकी बात करेंगे हम, सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी। देखो सेक्सुअल असॉल्ट में एक वर्ड आपको मिलता है सेक्सुअल इंटेंशन। जब हम केस लॉ लिखेंगे तो मैं आपको उसका पर्टिकुलर केस बताऊंगी कि उस सेक्सुअल इंटेंशन पे इतना डिबेट हुआ कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और ये बात बोली गई कि क्या स्किन टू स्किन टच, ठीक है, विदाउट रिमूविंग द क्लॉथ, क्या वो सेक्सुअल इंटेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये बात जो है वो आपके एक जजमेंट में बोली गई थी। वो जजमेंट में जब आपको नाम भी तभी बताऊंगी जब मैं आपको जजमेंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब आता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या क्या बोला गया है, सेक्सुअल असॉल्ट में बेसिकली टच की बात करेगी, लेकिन अगर हम सेक्शन 3 बात करते हैं तो सेक्शन 3 में 4 बातें बोली गई। 4 बातें क्या बोली गई, मैनिपुलेट, इंसर्ट्स, पेनिट्रेट्स, और क्या बोला गया था, मैनिपुलेट, इंसल्ट और पेनिट्रेट, और एक और क्या बोला गया था बताइए मुझे, अप्लाइज हिज माउथ, क्या बोला गया था, अप्लाइज हिज माउथ। तो ये चारों बातें बोली गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिर्फ टच करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टच करने की बात। अब टच करने में क्या बोला गया, हुएवर विद द सेक्सुअल इंटेंशन, क्या बोला कि कोई भी, जो कोई भी सेक्सुअल इंटेंशन के साथ क्या करता है, टच करता है द वैगिना, पेनिस, अनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और ऐसा चाइल्ड को करवाता है, मेक द चाइल्ड to touch the vagina, penis, atris of the or any other person, या किसी ऐसे पर्सन से करवाता है with the sexual intention,
क्या बोला गया है, विद द सेक्सुअल इंटेंशन। ध्यान रखना आपके सेक्शन 7 में सेक्सुअल इंटेंशन बहुत जरूरी है, विच इन्वॉल्व द फिजिकल कॉन्टेक्ट। ऐसा सेक्सुअल इंटेंशन जिसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी है, विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू बी कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो क्या माना जाएगा, वो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। यहाँ पे विदाउट पेनिट्रेशन का भी बोला है आपको। पनिशमेंट क्या बोली गई है, पनिशमेंट आपकी क्या बोली गई, पनिशमेंट आपकी बोली गई मिनिमम 3 साल विच में एक्सटेंड टू द 5 ईयर। यानी कि अभी तक हमने क्या करी, हैवी पनिशमेंट देखी, अब हम क्या देखेंगे, थोड़ी कम हैवी पनिशमेंट। कम हैवी पनिशमेंट यहाँ पे मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल है, और शैल ऑल्सो बी लायबल टू द फाइन। अब बात करते हैं हम डी की, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या होगी और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। देखो अभी हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के साथ में हमने क्या देखा था, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यानी कि अभी तक हमने 3, 4, 5, 6 कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 7, 8 कवर करेंगे। 7, 8 कवर करेंगे तो 7, 8 भी हमने कवर कर लिए, लेकिन 7, 8 का एग्रीवेटेड फॉर्म हमने कवर नहीं करा, जो कि कहाँ है, 9 और 10 में। तो अब हम क्या कवर करेंगे, 9 और 10। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं पनिशमेंट में कंफ्यूज हो रहा हूँ या मुझे पनिशमेंट के सेक्शन याद नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना है, जस्ट 2 का टेबल बोलना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो आपको 12 तक टेबल बोलना है, तो आपको सारी पनिशमेंट जो है वो याद आ जाएगी, क्योंकि जितने भी इवन नंबर है वो कौन से है, आपके पनिशमेंट से रिलेटेड है, और जितने भी ऑड नंबर है वो आपके ऑफेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, हो गया। अब हम बात करेंगे एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड में सेम चीज जो हमने पढ़ी थी, हमने कहा पढ़ी थी, सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। उसमें हमने कौन कौन सी बात कर ली थी, पब्लिक ऑफिसर, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बिलो द चाइल्ड ऑफ 12 ईयर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हमने यू तक पढ़े थे। यहाँ पे भी सेम प्रोविजन की बात करी गई है, नो चेंजेस इन दिस। ठीक है, अब देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में क्या बोला है, हुएवर बीइंग द पुलिस ऑफिसर, अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, हुएवर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, हुएवर बीइंग द पब्लिक सर्वेंट कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होके ऐसे काम करता है, हुएवर बीइंग द मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ जेल। अब इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा रख लो कि जैसे 2B में क्या देके रखा है, एएस एसएफ, ठीक है, 2C में क्या देके रखा है, पब्लिक सर्वेंट, क्या देके रखा है, पब्लिक सर्वेंट। 2D में क्या देके रखा है, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल, क्या देके रखा है, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल। 2E में क्या देके रखा है, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है, हुएवर बीइंग द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब पहले किसकी बात हो रही है, जेल की बात हो रही है। जेल में अगर किसी को कोई चोट वोट लग जाती है तो वो जाएगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद वो अच्छा होने के बाद अगर उसे लगता है कि उसे पढ़ाई करनी है तो उसे भेज दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, whoever commit the gang sexual assault on the child, अगर क्या करता है, कोई गैंग सेक्सुअल असॉल्ट करता है, प्री का क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो अभी क्या माना जाएगा, वो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, फिर यूजिंग डेडली वेपन्स, बॉडीली हार्म, ग्रेवियस हर्ट, मेंटल कंडीशन, हुएवर सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड व्हिच फिजिकली इनकैपेसिटेट, इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड, हुएवर टेक द एडवांटेज ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड की मेंटल कैपेसिटी का भी एडवांटेज लेते हो। तो ये सारे प्रोविजन हमने अच्छे से अभी पहले ही कवर करे। अगर आपको फिर से पढ़ना, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपके सारे प्रोविजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पनिशमेंट के बारे में। किसकी पनिशमेंट के बारे में, पनिशमेंट ऑफ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। किसकी पनिशमेंट में, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट देखो 9 और 10 और 7 और 8। 7 और 8 आपका क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, और 9 और 10 आपका क्या बोलता है। 7 और 8 आपका बोलता है सेक्सुअल असॉल्ट, और उसकी पनिशमेंट बोलता है मिनिमम कितनी बोलता है, वो मिनिमम बोलता है 3, और मैक्सिमम बोलता है वो फाइन, और सॉरी 5 साल, और क्या बोलता है साथ में फाइन, और फाइन के साथ में वो क्या लिखता है, शेल, क्या लिखता है वो, शेल। अब यहाँ पे देखो 9 और 10 क्या बोलता है, 9 बोलता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, यही बोलता है, और 10 उसकी पनिशमेंट क्या बोलता है, मैक्सिमम कितनी बोलता है वो 5, मैक्सिमम कितनी बोलता है 5, और सॉरी मिनिमम कितनी बोलता है 5, और मैक्सिमम कितनी बोलता है 7, और मैक्सिमम कितनी बोलता है 7, शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर आपको बोला है कि अगर आपको ऑफेंसेस देखनी है तो ऑड नंबर में जाइए, और पनिशमेंट देखनी है तो इवन नंबर में जाइए। तो यहाँ तक तो था आपका पनिशमेंट ऑफ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब एक लास्ट जो आपका बचा है वो बचा है सेक्सुअल हरासमेंट। तो आपका सिर्फ एग्जाम में कितना आ रहा है, आपके एग्जाम में सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है, और चैप्टर 2 के लास्ट प्रोविजन से अब हम डील करते हैं।
सेक्सुअल हरासमेंट, देखो सेक्सुअल हरासमेंट में क्या बोला गया है कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट द सेक्सुअल हरासमेंट। हम कब बोलेंगे कि एक पर्सन ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है? भैया हम तभी बोलेंगे जब वो इन कैटेगरी में फॉल हो रहा होगा, तब। कब बोलेंगे? जब वो इन कैटेगरी में फॉल हो रहा होगा। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद अ सेक्सुअल इंटेंशन। अगेन क्या बोला है कि जब ऐसा पर्सन सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, ठीक है, अटर एनी वर्ड, ऐसा कोई वर्ड बड़बड़ाता है जिससे उसकी रेपुटेशन को हार्म होने लगता है, या ऐसा कोई वर्ड बोलता है, और मेक एनी साउंड, मेक एनी गेस्चर और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऐसा साउंड करता है जिससे उसको अट्रैक्शन हो सेक्सुअल इंटेंशन वाला, या फिर क्या बोला गया एनी गेस्चर, कोई ऐसा गेस्चर बताता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को पब्लिकली एग्जिबिट करता है, तो वो किस में आ जाएगा? आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सच गेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। और उसका गेस्चर और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऐसे बच्चे ने क्या कर लिया? देख लिया। आप भैया आप कोई ऐसा गेस्चर शो कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स बता रहे हो जिससे कि वो बच्चे को दिख रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में फॉलो होगा। दूसरा क्या बोला है? मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी पार्ट और his body as seen by such person or any other person। या फिर आप किसी बच्चे से ऐसा करवा रहे हो ताकि उसका एग्जिबिट कर सके वो अपना बॉडी पार्ट, तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो इसलिए आप उसको एग्जिबिट करा रहे हो ताकि कोई दूसरा उसके बॉडी पार्ट्स को देख सके। shows any object a child in any form media or pornographic purpose। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट शो कर रहे हो मीडिया के सामने जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका वो आपका माना जाएगा, क्या माना जाएगा? पोर्नोग्राफिक, वो आपका माना जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू द चाइल्ड इन एनी फॉर्म फॉर मीडिया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट शो कर रहे हो उस चाइल्ड का ताकि वो मीडिया के सामने हाईलाइटेड हो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में। रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचिंग कॉन्टैक्ट द चाइल्ड। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक, आप क्या कर रहे हो? रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली उस चाइल्ड को फॉलो कर रहे हो। तो जब उस चाइल्ड को रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो वो भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। आईपीसी में एक ऐसा ही सिमिलर ऑफेंस, तो जल्दी से मुझे बताओ कि उस ऑफेंस का नाम क्या है? ठीक है, थ्रेटन टू यूज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप क्या कर रहे हो? उसको धमकी दे रहे हो कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके ऐसा पार्ट मीडिया में हाईलाइट करूंगा या ऐसा प्रिंट, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। एंटाइजेस अ चाइल्ड ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर। आप क्या कर रहे हो? किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जनरली चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस में यूज करना बैन है, और पोर्नोग्राफिक पर्पस भी, जो पोर्नोग्राफी आप चीज करते हो वो भी बैन है। तो अगर आप ऐसे काम के लिए भी करवाते हो तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व द सेक्सुअल इंटेंशन शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये बोला कि ऐसा क्वेश्चन जहां पे सेक्सुअल इंटेंशन की बात होती है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे क्या बोला है? सेक्सुअल इंटेंशन की बात हो रही है, वो क्या माना जाएगा? आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बातें बोली गई है? टोटल बातें आपको बोली गई है 6, और ये 6 बातों में से कोई सी भी ऐसी चीज होती है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगी। पहली क्या बोली है? अटर एनी वर्ड, मेक साउंड और मेक गेस्चर। ठीक है, मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी पार्ट, कोई ऑब्जेक्ट शो करना, रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलो करना, डराना धमकाना, सब सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। पनिशमेंट क्या होगी सेक्सुअल हरासमेंट की? ध्यान रखना 11 और 12 में कोई एग्रीवेटेड फॉर्म नहीं है। 11 और 12 में कोई एग्रीवेटेड फॉर्म नहीं है। एग्रीवेटेड फॉर्म कहाँ है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट में। ठीक है, punishment कितनी? whoever commit the sexual harassment of a child shall be punished which may extend to the 3 year and shall also be liable to the fine। ठीक है, मिनिमम कितनी बोली है? 3 year। और क्या बोला है? मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो एक ही पनिशमेंट दी है विच में एक्सटेंड टू द 3 year। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी सजा कितने साल तक हो सकती है? 3 साल। मतलब मिनिमम तो वो 1 साल भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 3 साल। और साथ में क्या बोला गया है? फाइन। तो ये था आपका पूरा पॉक्सो एक्ट जो आपके एपीओ के सिलेबस में आ रहा है। अप टू दैट मैंने पूरा कवर करा दिया। रही बात इसमें केस लॉस की, तो वो हम अलग से एक लेक्चर में केस लॉस लेके आएंगे। अगर आपको एपीओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी क्रैश कोर्स की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन द जूरी सर्ती नंबर, और आप ऐप डाउनलोड करके फ्री लेक्चर भी देख सकते हैं।